तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 202 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 201 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों पूरे धांसू सवाल को जो है कि महत्व देते हैं और धांसू सवालों को ये महासंग्राम है। देखिए दोस्तों, जो मैं 202 प्लस वीडियो करवा चुका हूँ इस कोर्स में। तो दोस्तों इतने कोर्स आपको पेड जो कोर्स होता है उसमें करवाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ये कोर्स रखा हूँ। और जितना भी वीडियो हो सकता है जब तक एग्ज़ाम होगा मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ जो है कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेकिन आज का वीडियो जो खास है, आज का वीडियो है आपका फिजिक्स स्पेशल, यानी भौतिकी से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके लिए इजी भी हो सकते हैं तो कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होगा ना, जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है ना फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, मैं सिंपल रखा हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि कार्य कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है। इनमें से कार्य का मात्रक आपको बताना। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो याद रखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आपसे, इनमें से पारसेक किसका इकाई है। जो पारसेक होता है ना, ये पारसेक के बारे में पूछा गया है, तो किसका इकाई होता है ये पारसेक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर करना है। देखिए पारसेक जो होता है ना, दूरी की इकाई होता है। किसकी इकाई होता है? दूरी की इकाई होता है। तो याद रखिएगा यहाँ से दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। हर्टज क्या मापने की इकाई है। जो हर्टज होता है दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है हर्टज से, ये इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है हर्टज से। किससे? तरंगों की आवृत्ति को हर्टज से मापा जाता है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, इनमें आपको राइट आंसर बताना है। तो जो मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये लागू की गई थी 1971 ईस्वी में। कब की गई थी? 1971 ईस्वी में ये लागू की गई थी। याद रखिएगा 1971। नेक्स्ट पे यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित होता है। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित होता है। तो जो खगोलीय इकाई होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। देखिए इनमें आपसे पूछा गया कि इनमें से सदिश राशि कौन सा नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं एक ट्रिक वाला वीडियो इसका लाऊंगा, उसमें आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे पहचाना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात निम्नलिखित में से भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो एक तो पदार्थ के संवेग और वेग का जो अनुपात है, उनमें से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, चलती हुई बस या ट्रेन जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में झुक या गिर जाते हैं, इनमें से किन कारणों से। यहाँ पे 4 कारण दिया हुआ, इनमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का, ये होगा न्यूटन की पहला गति की नियम। कौन सा? न्यूटन के पहला गति का जो नियम है, इनका एक होता है इस कारण से। ठीक है, पहला गति याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है। जो रॉकेट का सिद्धांत है किस पर कार्य करता है।
तो रॉकेट का सिद्धांत जो कार्य करता है ये करता है न्यूटन की तीसरा गति का नियम पर। किस पर? न्यूटन का तीसरा गति के नियम पर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चन और धांसू है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, यानी जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का मान जो है दोस्तों घटता है। कहाँ से कहाँ जाते हैं? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता है। अगर यहाँ पे उल्टा पूछा जाए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो वहाँ पे आपको बढ़ना लिखना है, बढ़ता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी उल्टा के पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, इस कारण से यहाँ पे अधिक उछाल मिलता है चंद्रमा पर। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जल का घनत्व होता है ये 4 डिग्री जो सेल्सियस होता है, इस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। जो तैराक होता है, स्विमर होता है, उसको नदी की तुलना में समुद्र में तैरना बहुत ही आसान होता है, इसका क्या कारण है। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, तो समुद्र में जो है पानी का, नदी की पानी की तुलना में समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी डेंसिटी जो पानी का होता है ना समुद्र में अधिक होता है। तो इसी कारण से यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। इनका 4 यहाँ पे कारण दिया हुआ है, इनमें आपको राइट आंसर टिक करना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण से। निम्न घनत्व के कारण से क्या होता है, जो बादल होता है वायुमंडल में तैरते हैं, तैरते हुए रहते हैं। तो यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है। जो हवाई जहाज है जो उस वहाँ पे जो फाउंटेन पेन है या बॉल पेन बोल सकते हैं, ठीक है इसको, बॉल पेन, ठीक। तो बॉल पेन का स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वायु दाब में वृद्धि होता है। क्या होता है, वायु दाब में वृद्धि होता है, ठीक है, वायु दाब में कमी होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होता है, तो इस कारण से ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से क्या होता है। तो इनमें से जो दोस्तों वायुमंडलीय दाब है इससे अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कौन सा विधि द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये होता है नाभिक के संलयन के द्वारा। किसके द्वारा, नाभिक के संलयन के द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, इनमें डायनमो परिवर्तित करता है। जो डायनमो है किस में परिवर्तित करता है। तो देखिए यांत्रिकी से फिजिक्स का ये अच्छा सवाल है। तो डायनेमिकी जो परिवर्तित करता है ये आपका डायनमो परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है। तो देखिए आर्किमिडीज का जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्लवन का नियम से। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये प्लवन के नियम से संबंधित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है। जो पानी की बूंदे होता है
ये तैलीय पृष्ठ वाले सतह पर नहीं चिपकता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो कारण होता है, ये आसंजक बल का प्रभाव के कारण से यहाँ पे पानी की बूंदें नहीं चिपकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, एसआई पद्धति में तापमान का इकाई है। जो एसआई पद्धति है इसमें तापमान का इकाई क्या है एसआई मात्रक में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर देना है। तो इसमें केल्विन होता है। किसमें? एसआई पद्धति में तापमान का जो इकाई होता है केल्विन होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? यानी जो जलप्रपात है, जो झरना वगैरह होता है, तो उसमें जो ऊपर होता है वहाँ पे तापमान क्या होता है? ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। जो नीचे वाला भाग में जो तापमान होता है यहाँ पे अधिक होता है और ऊपर में कम होता है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण होता है दोस्तों ये होता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती। क्या होता है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 23 नंबर का क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए जो अल्कोहल के तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल का द्रवणांक जो है पारा से कम होता है। क्या होता है? अल्कोहल का द्रवणांक पारा से कम होता है। इसी कारण से ठंडे प्रदेशों में जो है अल्कोहल तापमापी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यहाँ से आपका बी से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से क्या होता है? यानी जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, ताप होता है, ये केल्विन में कितना होता है? तो ये जो केल्विन में होता है ये 310 होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 26 नंबर में, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होता है? नहीं, सेल्सियस पैमाने पर। तो दोस्तों जब मैं एफ और फ़ारेनहाइट और जो है बराबर सी वाला जो फार्मूला बताया था फिजिक्स का एक वीडियो में, तो इसमें मैंने ये फार्मूला बताया। तो उस फार्मूला से अगर इसको निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि वो फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 32 डिग्री एफ यानी 32 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट होगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आता है फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 27 नंबर में, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम होगा। तो देखिए यहाँ पे वही आपको फार्मूला वाला जो है वीडियो है वो देख लेना है। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे मेरे चैनल पे होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी फार्मूला से अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36.89 सेल्सियस हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए इस टाइप के हिसाब अगर पूछा जाए तो बहुत आसान है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, आपको फटाक से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 28 नंबर में, दो रेल पटरियों के बीच एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखिए जो रेल पटरी होता है, ठीक है ना, दो रेल पटरियों के बीच एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है इनकी यहाँ पे, ठीक है ना, छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, लोहे की पट्टियों गर्म होने से फैलती है और ठंडे होने से सिकुड़ती है। इसीलिए ये जो मैं जगह दिखा रहा हूँ यहाँ पे एरो में, ये इसीलिए छोड़ा जाता है। अगर इसमें फैल जाएगी तो यहाँ पे ये मिल जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी तो सिकुड़ती है तो थोड़ा ये छोटा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ा जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर गर्मी के दिनों में क्या होगा, इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा तो पट्टी यहाँ से बाहर हो जाएगी और बहुत सारा दुर्घटना हो सकता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इनमें देखिए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो ये जो डी ऑप्शन है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है ना। पारा, क्या है? पारा।
पारा आपका लिक्विड अवस्था में होता है और कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में ही रहता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में ही रहता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 30 नंबर में, काले कपड़े के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंड क्यों होते हैं? काले कपड़े के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंड क्यों होते हैं? तो देखिए, सफ़ेद कपड़े अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को प्रवर्तित प्रवर्तित करते हैं। इसी कारण से जो है सफ़ेद कपड़े जो है काले कपड़े के मुकाबले ठंड होता है। और इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाता है कि गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़ा पहनना लाभदायक होता है, ऐसा क्यों? तो यही यही मेन जो आपका कारण है, यही कारण होगा। वहाँ पे भी राइट आंसर यही होगा। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 31 नंबर में, ऊनी वस्त्र सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों होता है? ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों? तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों ये है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी जो है वस्त्र जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, तो इस कारण से ये आपका क्या होता है, गर्म होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 32 में, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंड हो जाता है, किन कारणों से? गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किन कारणों से? क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है ये वाष्पीकरण के कारण से। किसके कारण से? वाष्पीकरण के कारण से। जैसे ठंड में गर्मी में जो है घड़ा में पानी रखा जाता है, ठीक है ना, तो इसी कारण से इसको ठंड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे 32 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, राइट है। एक समान तापमान बनाए रखना जो है ये थर्मोस्टेट का काम होता है। इसी कारण से ये थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है आपका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, खाना पकाने के बर्तन के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? जो खाना पकाने की बर्तन होता है यहाँ बाहरी हिस्सा को आपको काला छोड़ा जाता है। ये सब वाली जो भाग होता है जो गैस पे चढ़ाते हैं तो ये काला छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका जो कारण है दोस्तों, ये इसका कारण है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है और जिससे ये हीट जल्दी होते हैं, यानी गर्म जल्दी हो जाते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 35 में, पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है, क्यों? आपको बताना है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो पसीना जो ठंडा करता है ये वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से जो है ठंडी करता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है, इनकी ध्वनि तरंगे इनमें से किस टाइप का होता है? तो ध्वनि तरंगे जो होता है दोस्तों अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, प्रासरव्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है, प्रासरव्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्न में से होती है। तो कितनी होती है इसकी आवृत्ति, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, प्रासरव्य तरंगे का जो आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, अवसर्व तरंगे अवसर्व तरंगे की आवृत्ति इनमें से क्या होती है? इनमें से अवसर्व तरंगे जो है इसकी आवृत्ति कितना होती है? तो इसकी जो आवृत्ति होती है ये आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 39 नंबर में, प्रासरव्य तरंगे इनमें सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? जो प्रासरव्य तरंगे है इनको सीटी बजाकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? तो ये किया गया था गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 40 नंबर में, कीड़े मकोड़े के घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ध्वनि तरंग है। तो कीड़ों को जो दूर भगाया जाता है इसमें जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे का इस्तेमाल होता है। कौन सा तरंगे का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे का इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 41 नंबर में,
निम्न में से किस ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि जो है सबसे तेज किन में चलती है इनमें से? देखिए ध्वनि जितना ठोस होगा ना उतना अधिक चलेगा, ठीक है ना। जो चीज़ जितना ठोस होगा ध्वनि की गति उनमें अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान सबसे ज़्यादा जो है स्टील, सबसे ज़्यादा स्टील में होगा इनमें, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए एक निर्वात है, निर्वात से एक क्वेश्चन आता है कि निर्वात में यहाँ क्या होता है, आगे आ सकता है क्वेश्चन। प्रकाश का चाल जो होता है ना, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो ये बात को याद रखिएगा, हो सकता है आगे आएगा क्वेश्चन इसी सीरीज में। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? देखिए ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण जो है ये दोनों आपका डेसिबल में मापा जाता है। किस में? डेसिबल में मापा जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि बल होता है, इसके लास्ट में बल लगा होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है स्टेथोस्कोप। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, प्रकाश तरंगे इनमें से किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंगे इनमें से किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? प्रकाश तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया, प्रकाश का वेग इनमें से किस में सबसे अधिक होता है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रकाश का वेग जो है सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, पूर्ण ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है, तो ये 460 सेकेंड तक अधिकतम हो सकता है। कितना हो सकता है? 460 सेकेंड, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 47 नंबर में, चांद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चांद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को आने में लगता है 1.25 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.25 सेकेंड लगता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? जो इंद्रधनुष है इनमें से किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष आपका किस कारण से बनता है? तो इसके बनने का पीछे दो कारण होता है, एक होता है अपवर्तन, दूसरा होता है परावर्तन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रधनुष है अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, यानी कि यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, या सीधा सीधा तौर पे कहा जाए जो एंडोस्कोपी है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। किस पे करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।